दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत के बाहर भी बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की मूर्तियां खड़ी हैं, और वो भी ऐसे देशों में जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो क्या आप पूरा वीडियो देखे बिना आगे बढ़ पाएंगे? आज सिर्फ हम नाम गिनाने वाले नहीं हैं। आज हम आपको ले चलते हैं उन 10 जगहों पर जहां बाबा साहेब की प्रतिमाएं दुनिया को बराबरी, ज्ञान और धम्म का संदेश दे रही हैं। और हां, सबसे चौंकाने वाली मूर्ति अंत में है, इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़ना। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है अजरबैजान, बाकू। भारतीय दूतावास। मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान की राजधानी बाकू में भारतीय दूतावास के सामने बाबा साहेब की मूर्ति गर्व से खड़ी है। जहां ज्यादातर लोग सिर्फ तेल और कैस्पियन सागर की बात करते हैं, वहां संविधान निर्माता की उपस्थिति अपने आप में एक बड़ा संदेश है। नंबर 2। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है बांग्लादेश, रामू, रंगकुट बनास, राम बुद्ध विहार। कॉक्स बाजार जिले के रामू गांव में बुद्ध विहार के सामने बोधिसत्व बाबा साहेब की प्रतिमा 14 अप्रैल 2019 को उनकी 128वीं जयंती पर अनावरण हुई। यहां बाबा साहेब के साथ सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध और फाहियान की मूर्तियां भी हैं। एक जगह 4 महापुरुषों का संगम। नंबर 3। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है अमेरिका, मैरीलैंड, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। वॉशिंगटन डीसी से महज 35 किलोमीटर दूर अकोकिक में 13 एकड़ भूमि पर बना अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। यहां 19 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, 12 फीट की मूर्ति और 7 फीट का चबूतरा। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार की बनाई यह प्रतिमा भारत से बाहर बाबा साहेब की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। 14 अक्टूबर 2023 को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर इसका अनावरण हुआ। नंबर 4। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है वियतनाम, हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम में बाबा साहेब की 10 मूर्तियां लगाने का संकल्प लिया गया है। हो ची मिन्ह सिटी के एक विश्वविद्यालय परिसर में सिंबल ऑफ नॉलेज नाम से पहली प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। भदंत थिच नहत हान के सपनों को भारतीय अभिनेता गगन मलिक आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 5। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है मॉरिशस, मौका, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट। 28 सितंबर 2022 को मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपण ने खुद बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण किया। पुणे के फुले शाहू आंबेडकर विचार प्रसारक मंडल ने यह मूर्ति मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन को भेंट की थी। नंबर 6। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है थाईलैंड, चियांग राय, रायचरण तवान ध्यान केंद्र। 29 जनवरी 2024 को भिक्खु परम पावन मेथी वाजरादोम ने अपने 71वें जन्मदिन पर बोधिसत्व बाबा साहेब की पहली थाई मूर्ति स्थापित की। इसमें गगन मलिक फाउंडेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 96% बौद्ध आबादी वाले देश में यह मूर्ति खास मायने रखती है। नंबर 7। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है हंगरी, डॉक्टर आंबेडकर हाई स्कूल। यूरोप के दिल में जिप्सी समुदाय ने बाबा साहेब को अपना आदर्श माना। 14 अप्रैल 2016 को उनकी 125वीं जयंती पर हंगरी के आंबेडकर हाई स्कूल में अर्ध प्रतिमा लगाई गई। यहां 3 माध्यमिक स्कूल भी उनके नाम पर चल रहे हैं। नंबर 8। दोस्तों, नंबर 8 पर आता है कनाडा, टोरंटो, यॉर्क यूनिवर्सिटी। 2 दिसंबर 2015 को भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त विष्णु प्रकाश ने यॉर्क यूनिवर्सिटी में मूर्ति का अनावरण किया था, जहां प्रोफेसर सुखदेव थोरात ने भाषण देते हुए बाबा साहेब की तुलना नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग से की थी। नंबर 9। दोस्तों, नंबर 9 पर आता है जापान, कोयासन विश्वविद्यालय। वाकायामा प्रांत के कोयासन विश्वविद्यालय में 10 सितंबर 2015 को महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंचधातु की मूर्ति का अनावरण किया। कुल ऊंचाई 10.5 फीट। मूर्तिकार बालकृष्ण पांचाल ने इसे सिंधुदुर्ग के कुडाल में बनाया। यह विश्व धरोहर स्थल पर किसी विदेशी नागरिक की पहली मूर्ति है। नंबर 10। दोस्तों, नंबर 10 पर आता है ब्रिटेन, वुल्वरहैम्पटन बुद्ध विहार।
विदेश में बाबा साहेब की पहली पूर्ण प्रतिमा साल 2000 में वल्वरहैम्पटन के बुद्ध विहार में लगाई गई। अपरझार स्ट्रीट स्थित इस सेंटर का नाम भी उनके नाम पर है। यहां मूर्ति के दाहिने हाथ में बुद्ध और उनका धम्म है, जो उन्हें बौद्ध धर्म का प्रचारक दिखाती है। दोस्तों, ये सिर्फ 10 मूर्तियां नहीं, ये बाबा साहेब के विचारों की वैश्विक यात्रा है। अब आप बताइए, इनमें से कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? दोस्तों, अब जब आपने दुनिया भर में बाबा साहेब की मूर्तियों की यात्रा पूरी कर ली है, तो आइए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सिर्फ मूर्तियां लगाना ही काफी नहीं होता। असली सवाल यह है कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के विचार और योगदान इतने शक्तिशाली क्यों हैं कि आज भी दुनिया के कोने कोने में लोग उन्हें याद करते हैं, सम्मान देते हैं और सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक कहते हैं। आज हम उसी महान व्यक्तित्व के वैश्विक विचारों, उनके योगदान और उस खिताब के पीछे की सच्चाई पर बात करेंगे। यह हिस्सा थोड़ा लंबा है, लेकिन हर शब्द बाबा साहेब के जीवन और विचारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनिए। बाबा साहेब सिर्फ भारत के संविधान निर्माता नहीं थे, वे एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने मानवता के सबसे बुनियादी सवालों पर सोचा। बराबरी, आजादी, भाईचारा और ज्ञान। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान ही असली शक्ति है। उन्होंने खुद अपने जीवन में शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया। गरीबी, छुआछूत और सामाजिक अपमान के बावजूद उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऊंची डिग्रियां हासिल कीं। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और धर्म का गहन अध्ययन किया। उनके पास इतना ज्ञान था कि वे एक साथ कई विषयों पर अधिकारपूर्वक बोल सकते थे। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग उन्हें ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि ज्ञान को समाज बदलने का औजार बनाया। बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान था जाति व्यवस्था के खिलाफ उनका संघर्ष। उन्होंने साफ कहा कि जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा का दुश्मन है। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी किताब लिखकर साबित किया कि जब तक जाति का नाश नहीं होगा, तब तक कोई भी समाज सही मायने में आगे नहीं बढ़ सकता। यह विचार सिर्फ भारत के लिए नहीं था। आज दुनिया के कई देशों में जहां नस्लीय भेदभाव, जातीय संघर्ष या सामाजिक असमानता है, वहां बाबा साहेब के विचारों को लोग अपना रहे हैं। अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के कई विद्वान उन्हें मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला के साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि तीनों ने ही समानता और गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी। हंगरी के रोमा समुदाय ने बाबा साहेब को अपना आदर्श इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने भी सदियों से भेदभाव झेला था। जापान, थाईलैंड, वियतनाम जैसे बौद्ध देशों में उन्हें बोधिसत्व के रूप में सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को फिर से जीवित किया और उसे सामाजिक न्याय से जोड़ा। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।